अंग्रेजों ने 1860 ईस्वी में भारतीय लोगों के लिए एक दंडात्मक कानून बनाया था जिसका नाम था भारतीय दंड संहिता 1860। अंग्रेजी में उसे इंडियन पिनल कोड 1860 और शॉर्ट में आईपीसी के नाम से जाना जाता था। अब उस पुराने कानून का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 रख दिया गया है। बेशक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का नाम बदलकर अभी कुछ और कर दिया गया है, किंतु इस नए कानून में कुछ धाराओं को हटाकर बाकी सब वही धाराएं और प्रावधान हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुराने कानून में था। आज हम इसी दंडात्मक कानून के ऊपर दो बात रखने वाले हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमने इस नए कानून में एक धारा लिया है 246 जिसका विषय है बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, और दूसरा है 248 जिसका विषय है क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। और इन दोनों धाराओं पर मैंने दो ऑब्जर्वेशन तैयार किया है। जो पहला यह है कि राजीव गांधी चोर नहीं है। सोनिया गांधी को यह बात बखूबी पता है, फिर भी छलपूर्वक बेईमानी से राजीव गांधी को हानि पहुंचाने के लिए न्यायालय में झूठा दावा करती है कि राजीव गांधी चोर हैं। तो यह झूठा दावा एक अपराध है और इस अपराध के लिए सोनिया गांधी को कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित की जाएंगी और जुर्माने के भी दायी होंगे। दूसरी धारा है 248 जिसकी मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि राजीव गांधी और राजीव गांधी के परिवार ने कभी भी राजीव गांधी के शादी के बाद सोनिया गांधी से या सोनिया गांधी के परिवार वालों से दहेज के लिए किसी भी चीज़ का डिमांड नहीं किया, और न ही सोनिया गांधी को मारपीट कर असहाय अवस्था में अपने घर से निकाला, और न ही राजीव गांधी के परिवार में किसी सदस्य ने सोनिया गांधी का बलात्कार किया। यह जितने भी आरोप हैं सब झूठे हैं। यह जानते हुए सोनिया गांधी राजीव गांधी के परिवार पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और बलात्कार का झूठा आरोप लगाते हुए निचली अदालत में मुकदमा दर्ज कराती हैं और यह आरोप लगाती हैं कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, अपराधी है, जिसके कारण राजीव गांधी और राजीव गांधी के पिता को 4.25 महीने जेल में बिताने पड़ते हैं। और बाद में यह मामला जब उच्चतम न्यायालय में पहुंचता है तो वहां जाकर सोनिया गांधी द्वारा लगाए गए जितने भी आरोप थे सब झूठे निकलते हैं। इस झूठे आरोप के लिए सोनिया गांधी को सजा होनी थी, लेकिन नहीं होती है। यह जो ऑब्जर्वेशन है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था, उसको देखते हुए ऑब्जर्वेशन रख रहा हूं। एक आईपीएस महिला अधिकारी जिसने अपने पति और पति परिवार के ऊपर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और बलात्कार का झूठा आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर देती है, जिसके कारण उसके पति और ससुर को 4.25 महीने जेल में बिताने पड़ते हैं। और जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचता है तो महिला द्वारा जो आरोप लगाया गया था सब के सब झूठे निकलते हैं। इस झूठे आरोपों के लिए उस महिला को सजा होनी चाहिए थी, जुर्माने से दंडित की जानी चाहिए थी, या दोनों ही तरीके से दंडित की जानी चाहिए थी, लेकिन यह नहीं हुआ। हुआ यह कि उस महिला से यह कहा गया कि आप सार्वजनिक तौर पर एक हिंदी अखबार में, एक अंग्रेजी अखबार में, सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर आकर अपने पति परिवार से माफ़ी मांगिए कि मैंने जो भी पति परिवार पर आरोप लगाए थे सब के सब झूठे हैं। किंतु उस महिला की होशियारी यह देखिए कि उसको पता है कि भारत में आज ज़्यादातर लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, अखबार इक्का दुक्का लोग ही पढ़ते हैं, तो उसमें भी उसने अंग्रेजी में माफ़ीनामा पेश किया। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर आकर माफ़ीनामा देती तो उसका फजीहत होता। इस फजीहत से बचने के लिए उसने अंग्रेजी में माफ़ीनामा पेश कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि इस माफ़ीनामे से आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी, आपकी नौकरी बरकरार रहेगी। जब यही निर्णय देना था हजूर, तो इस भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिए गए धारा 246 और 248 का क्या मतलब है? जब कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगा के माफ़ी मांग ले, यह तो सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है कि यह स्टेटमेंट
भारत की नारियों को और उकसा रहा है कि आप अपने पति और पति परिवार के ऊपर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराओ। भाई लोग, मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताइए। क्या इस तरह के न्याय होने चाहिए थे? क्या इस तरह की टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख से की जानी चाहिए थी? क्या यह सही है या गलत है? आप लोग कमेंट करके बताइए।